ऐसा ही कोई शुभ दिन था जब हृदय भावों से भर गया। आत्मज्ञान, आत्मा साक्षात्कार होने के बाद कोई कर्म बंधन नहीं रहता है। वो घड़ियां कितनी सौभाग्यशाली होगी गुरु और शिष्य के बीच की। मुझे कुछ सेवा करने की आज्ञा दीजिए। बापूजी ने न अपने तन की सुविधा को देखा, न अपने तन के आराम को देखा। इसी कारण ही भारत विश्व का गुरु बनकर ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अपने गुरुदेव पूज्य बापूजी गुरुदेव से मिली आज्ञा के बारे में बताते हैं। ऐसा ही कोई शुभ दिन था जब हृदय भावों से भर गया और प्रेम उमड़ पड़ा। गुरुजी के पैर पकड़कर मैंने कहा, गुरुजी मुझे कुछ सेवा करने की आज्ञा दीजिए। वो घड़ियां कितनी सौभाग्यशाली होगी गुरु और शिष्य के बीच की। गुरुजी ने कहा, सेवा करेगा, जो कहूँगा वो करेगा। बापूजी कहते, मैंने कहा श्री चरणों में आज्ञा कीजिए। गुरुजी ने कहा, जो मांगू वो देगा। मैंने कहा, हाँ गुरुजी जरूर दूंगा। भगवान लीलाशाह जी ने, गुरुजी ने कहा, तू आत्मज्ञान पाकर मुक्त हो जा और दूसरों को भी मुक्त करते रहना, इतना ही दे दे। पूज्य बापूजी ने इसी गुरु आज्ञा के पालन में सारा जीवन समर्पित कर दिया। आत्मज्ञान, आत्मा साक्षात्कार होने के बाद कोई कर्म बंधन नहीं रहता है, लेकिन गुरु को वचन दिया। दक्षिण 3 जगह पर बापूजी पूनम करते थे, दर्शन देते थे। बापूजी ने न अपने तन की सुविधा को देखा, न अपने तन के आराम को देखा। नगर नगर, डगर डगर बापूजी ज्ञान की गंगा बहाते रहे। और आज भी इस विद्यार्थी ध्यान योग शिविर में हम आनंदित हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए शिविर की शुरुआत बापूजी के दिव्य दर्शन और सत्संग से ही हुई थी। रोज सुबह हम उन्हीं से आनंदित लाभान्वित होते हैं। वहाँ रहकर भी हम और तुम यहाँ अपनी सत्ता से, अपनी विद्वता से या अपने किसी कर्म से आनंदित नहीं हो रहे। बापूजी की परम करुणा कृपा है और बापूजी चाहते, जो ज्ञान बापूजी के पास है वे चाहते सब जोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। और ये नन्हे मुन्ने बच्चों के अंदर बापूजी किस युक्ति से ब्रह्म ज्ञान का बीज रोप रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान सिंचन कर रहे हैं। हमें तो लगता है इसी कारण ही भारत विश्व का गुरु बनकर ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं।